इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव सोच रहे इतने में ताड़का दिखी, गुरुदेव ने दिखाया राम जी ताड़का, इसने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। भगवान ने एक ही बाण उठाया, ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान थे निज पद, भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान ने निज पद प्रदान कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तब जब ताड़का को एक बाण में भगवान ने गति दे दी, विश्वामित्र जी को अब यह विश्वास हुआ ये प्रभु है। तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लागन खुदा पिपासा अतलित बल तन तेज प्रकाश। अब देखिए ये कथा समझिए, गुरुजी इतनी शीघ्रता में हो गए भगवान को समझकर जानकर कि जहां थे वहीं बैठ गए। कहे राम जी ये स्वीकारिए। देखिए जल और जितने आयुध एकत्र किए थे, ये दोहा कहता है आयुध सर्व समर्पिके, तब प्रभु निज आश्रम। रस्तवे में जय डारे सब। ये क्या है? योग्य अधिकारी मिले तो पंचांग में मुहूर्त ना देखिए, तुरंत पकड़ाइए, मुक्त होइए। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम। कंदमूल फल भोजन दीन भगति, बला अतिबला नामक विद्या प्रभु और लक्ष्मण जी को गुरुदेव ने पहले ही दे दिया है। अब जो आयुध तप करके अर्जित किए थे गुरु विश्वामित्र भगवान, सब राम जी को अर्पित कर दिए। आश्रम लाए, कंद मूल फल खिलाए, थक गए हैं बालक लोग। रात्रि बीती, प्रभात काल हुआ तो गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, प्रभु ने सरकार यज्ञ नहीं हो रहा है। बोले होगा होगा होगा। अरे कब होगा? आप जब कहेंगे तब होगा। राम जी यज्ञ स्वरूप है। गुरुजी ने को समझाया तो प्रभु ने कहा सरकार उचित तो यही है, परंतु हम जिस निमित्त लाए गए हैं वो भी व्यवहार तो सिद्ध होना है। इसलिए पंक्ति देखिए, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,
जो जन गा सागर पारा, सत्य जो जन गा सागर पारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, देव मुनि धारी, स्तुति करत स्तुति भगवान ने बिना फर लगाए एक बाण मारीच को मारा, 100 योजन पार गिरा। सुबाहु ताड़का का पुत्र आया, बहुत बड़ दिखाया, बड़ी रचना बनाई भगवान ने। एक अग्नि बाण मारा, वही पुष्प हो गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। देवता मुनिगण स्तुति करके पुष्प के वृष्टि करते, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ की रक्षा भगवान करते, यज्ञ भगवान ही संपन्न करते हैं। ये जो श्री राम कथा यज्ञ हो रहा है ना, ये भगवान की कथा है, भगवान का यज्ञ है। भगवान ने इसकी व्यवस्था का संभाल रहे हैं, भगवान ने उसको पूर्ण करेंगे। अब भगवान ही चाहे तभी ये पूर्ण होने की ओर अग्रसर है, नहीं तो कल तो इंद्र की कृपा हो ही गई होती, जैसा लखीमपुर में होता आया है। कल प्रधान जी के साथ बैठे थे तो कह रहे थे, प्रधान जी बड़ी कृपा माता संकटा जी की, संकट रचना बनी थी, यहाँ के लोग सब बोले सब यही व्यवस्था होगी। हमने कहा प्रधान जी, समझदार व्यक्ति पूर्वानुभव से कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए लखीमपुर में 2 बातें बड़ी अद्भुत होती हैं। एक तो देवराज इंद्र कृपा अवश्य करते हैं, कभी स्कूल में कथा है, कभी कहो मिले में कथा, कभी हनुमान जी के दरबार में कथा, और जब जब लखीमपुर में कथा होती है तब तब हमारे व्यास जी बीमार पड़ जाते हैं। एक पढ़ते ही हैं हर बार, पिछली बार भी 2 लोग पढ़े थे, इस बार भी देखिए इनको बुखार हो गया है ना। तो ये 2 घटनाक्रम जीवन में यहाँ के लखीमपुर की कथा में अवश्य होता है, और ये भगवान की कृपा है। इस बार सेवा का अवसर उन्होंने लखीमपुर में संकटा माता गोकर्णनाथ की दया से दी है। आगे भगवान की जैसी इच्छा। तो ये रचना ऐसी भगवान की कृपा से बन गई है। तो कौन कराया? अब तो भगवान की करुणा कराई, और ये करुणा हमारी आपकी प्रार्थना तपस्या का परिणाम है। भगवान की हमारे आप पर ऐसी हेतु की कृपा है जैसी विश्वामित्र जी पर प्रभु की कृपा हो गई। मारी असुर द्विज निर्भय तब स्तुति करहि देव मुनि तह पुण्य कछुक दिवस रघुरा रहे विप्रन पर ब्राह्मण देवताओं के सेवा को संपादित करते हुए मेरे प्रभु और श्री लक्ष्मण जी महाराज गुरु आश्रम पर कुछ दिन रहे। अपनी भक्ति वर्धन हेतु भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र, यद्यपि प्रभु भगवान सब जानते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़, यह कौतुक भाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिन भगवान के श्वास में चारों वेद भगवान विराजे हैं, वो भगवान पढ़ रहे हैं, यही तो लीला है। और ये यज्ञ रक्षा करके
कथा सुन रहे हैं, ये भी लीला है। कथा किसकी? तो भगवान की। तो क्या कहेंगे? भगवान भी भक्तों की कथा सुनते हैं। भगवान अपनी कथा नहीं सुनते हैं, भगवान भागवतों की कथा सुनते हैं। उसी की एक माला ग्रंथ है जिसका नाम है भक्तमाल। प्रातस्मरणी श्री नाभाजी महाराज कृत है भक्तमाल, भक्तों की माला भगवान सुनते हैं। यहां कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, क्या अपनी भक्ति बढ़ाने हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इतने में एक दिन कहीं से संकेत मिला, सूचना मिली, खबर आई, क्या जाने गोस्वामी जी ने यहां लिखा। क्या? गुरुदेव ने कहा, तब मुनि सादर कहा चरित एक प्रभु दे। प्रभु मिथिला में एक चरित्र हो रहा है। क्या? मिथिला नरेश जनक जी ने अपनी बिटिया रानी के स्वयंवर हेतु केंद्र में शिव जी का एक धनुष रखा है। तो उन्होंने शर्त क्या रखी? जो इस धनुष को उठाए कर और प्रत्यंचा मने डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ हमारी पुत्री का ब्याह संपन्न होगा। चरित एक, ये देखने योग्य है। यहां आपको स्मरण रहे, भगवान और भैया धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं गए, गुरु जी सम्मिलित होने गए, आशीर्वाद देने गए। राम लक्ष्मण प्रभु यज्ञ देखन गए। तो फिर सम्मिलित कैसे हो गए? वो तो जब मिथिलापति ने वीरत्व को ललकार दिया, बी अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं, जो जन त्यों बिन भट्ट भुवि भाई, तो पन करी हो त्यों न हसाई। दो बार जब ललकारे तब लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। बर्दाश्त कैसे होगा? कोई ललकारेगा, विश्व जानता है भारत का अपराजेय रुधिर है, कब तक बर्दाश्त करेगा? ये कोई भारतीय कब तक बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। बस सम्मिलित होना पड़ा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।